2। ये पार्ट 2 है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का। तो हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो जिन था और जो 3 हमारे जो पेट्स थे, मतलब कि घोड़ा, लेट मी सी यू, जो हॉर्स था हमारा वो, जो ऑक्स था वो, और जो एक डॉग था, ये तीनों ने जिन पंचायत बिठाई थी डेजर्ट के एज में। यहाँ पे जिन आया था। जिन पहचान गया था कि घोड़ा जो है ऊंट के बारे में बात कर रहा है। तो लेट्स रीड, आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, The Jinn rolled himself up in his duck's stomach and took a walk. Took a walk means across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि जिन जो है क्या हुआ, खुद से जो है वो जो कैमल था उसे ढूंढने लगा। तो जब वो ढूंढने लगा टुक अ वॉक क्रॉस द डेजर्ट, ढूंढने लगा, तो उसने देखा कि जो कैमल है वो खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा है पूल में वाटर में, लाइक दिस यू कैन सी। ये देखो यहाँ पे जो है वो खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा है। ये बहुत फनी बात थी। तो यहाँ पर जिन जो उससे मिल के कहता है माई फ्रेंड सेड जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन ने कहा मेरे दोस्त, ये मैंने क्या सुना कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेड डाउन, जिन ने बोला, ये चीज जिन ने बोला, विद हिज chin he had in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जब ये चीज़ जिन ने कहा तो ये जो कैमल था वो हंसने लगा, ठीक है, हंसने लगा खुद की रिफ्लेक्शन वाटर में देखकर। You will give the 3 extra work every since Monday morning, all on account of your idleness मतलब laziness। तो यहाँ पे लिया है कि तुमको 3 और एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं करा है। अपने अकाउंट को तुमने जो है 3 दिन से कोई काम नहीं करा है, तो अपने अकाउंट को तुम्हें वापस भरना पड़ेगा, तुम्हें सारा काम वापस करना पड़ेगा। जिन ये सब कह रहा था जस्ट। एंड ही went on think with his chin in his hand। जो उसकी वो जो हाथ था उसने अपने चिन पे रखा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुछ इस टाइप का पोज जो है जिन बना के रेडी हो गया था, देख रहा था उसे और देख के बोल रहा था ये सारी बातें। फिर जो हमारा कैमल था, जो हम के सिवा कुछ और नहीं बोला था, फिर उसने क्या बोला, हम, मतलब वो पागल सा कैमल हम के सिवा और कुछ नहीं बोला था। तो उसने कहा हम, I should say that again, if I were you, I were you, said जिन। जिन ने कहा मैं वापस नहीं कहूँगा, जो मैंने कहा वो तुम्हें करना पड़ेगा। You might say it once too often। तुम्हें शायद इसे करना, शायद इसे करना चाहिए। I want you to work। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said हम के सिवा कुछ नहीं कह रहा था। Again, फिर से उसने हम कहा। But no sooner had he said it than he saw his back, that he saw appeared of puffing means आगे हम समझाएंगे, up and puffing up into a great big hump। कैमल ने देखा कि ये सारी चीज़ें करते हुए, मंडे मॉर्निंग से ये सारी चीज़ें करते हुए उसके पीछे हम्प उगाया है। डू यू सी डैट, क्या तुमने उसे देखा, जिन ने कहा।
दैट्स योर वेरी ओन हम्प, वो तुम्हारा खुद का हम्प है। मतलब ये देखो, यहाँ पे ये देखो हम्प उसका उगाया है। तो जिन ने कहा कि ये तुम्हारा खुद का हम्प है, मतलब खुद का, जो तुमने खुद से मंडे मॉर्निंग से काम ना करके उगाया है। ये चीज़ उसने कही। दैट योर ब्रॉट, ये तुम खुद लाए हो। अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ डू नॉट वर्किंग, जो तुमने कुछ काम नहीं करा है ना मंडे मॉर्निंग से, उसकी वजह से तुम्हारा हम्प आ गया है। टुडे इज़ थर्सडे, अब आप सोचो मंडे मतलब कि सोमवार, ठीक है, सोमवार से उसने कोई काम नहीं करा है, और थर्सडे मतलब कि गुरुवार, तो गुरुवार तक मतलब इसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन कोई काम नहीं करा। तो ये जो तुमने 4 दिन कोई काम नहीं करा, इसकी वजह से तुम्हारा हम्प उगाया है। एंड यू विल डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने जो मंडे से कोई काम नहीं करा, यही चीज़ जिन भी उसे कह रहा था, जो मैं कह रही हूँ। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, तुम्हारा काम आज से शुरू होता है, चलो अब तुम काम करने जाओ। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, फाइनली कैमल ने हम के सिवाय कुछ और कहा, और उसने क्या कहा, मैं कैसे, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस हम के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ये चीज़ कैमल ने कही। ठीक है, उसके बाद कैमल ने ये चीज़ जब जिन को कही, तो जिन ने कहा दैट हैज़ अ पर्पस, वो किसी काम की वजह से तुम्हारे पीछे आया है, मतलब फालतू नहीं आया है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, इस वजह से क्योंकि तुमने वो 3 दिन काम नहीं करा, मंडे को ना गिनो या फिर थर्सडे को ना गिनो तो 3 दिन होंगे, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ना गिनो, तो 3 दिन तुमने काम नहीं करा, इस वजह से ये आया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लीव 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you, तुम ये हम्प तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम इसके बिना जो है खाए बिना, अगर हम्प है तुम्हारे पास तो तुम खाए बिना काम कर सकते हो, और तुम ये नहीं कहोगे कि डेजर्ट के राजा ने, मतलब डेजर्ट का जो इंचार्ज था, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, ये चीज़ तुम कभी नहीं कहोगे। कम आउट एंड द डेजर्ट ऑफ द डेजर्ट, सॉरी, कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, मतलब उन डेजर्ट के बाहर आओ और इन तीनों के पास जाके अच्छा से बिहेव करो, मतलब कि काम करो, बिहेव करो, क्योंकि वो बिहेव भी गंदा सा कर रहा था, हम कह रहा था बस। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, कैमल उसकी बात मान जाता है, डेजर्ट से निकलता है, उन तीनों के पास जाता है। एंड फॉर दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प, और इस दिन से कैमल के पास आज तक हम्प है। इसका सीधा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताया गया है कि उसने अब तक उस कहानी से, उस मंडे मॉर्निंग से, उस मंडे मॉर्निंग से उसने अब तक अपना बिहेवियर नहीं करना सीखा है, बिहेव कैसे करते हैं वो नहीं सीखा है, अपना कोई काम नहीं करा है, भले उसने ज्वाइन कर दिया था लेकिन कोई काम नहीं करा है, कुछ उसने नहीं करा है, और जब वो करेगा तो उसका हम्प अपने आप चला जाएगा। इस कहानी को लिखा है, एज यू कैन सी इट, मैंने राइटर का नेम बहुत जूम कर दिया है, रुदियारी, और ये इसकी एक्सरसाइज है, ये इसका थिंक इट ओवर है। थिंक इट ओवर मतलब उससे ज़्यादा सोचना, आप अपना दिमाग या फिर आप खुद लगाओ, या फिर तो आप इस सेक्शन से देख सकते हो कि थिंक इट ओवर क्या है। बाकी मैं पूरी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स सब कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, subscribe and share this video for more. Thank you.